पापा जी, मैं अस्पताल जा रही हूँ। हाँ, बहू हॉस्पिटल जाके पता कर लियो लड़का है या लड़की है। इस बार मुझे लड़का चाहिए। जितने भी पैसे लगेंगे मैं लगाऊंगा। पैसे की चिंता मत करियो। अगर बेटा हुआ तो ठीक है, और बेटी हुई तो तुझे पता ही है क्या करना है। पापा जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। आप जानते हो ना कि इंडिया में बच्चे का जेंडर पता करना इलीगल होता है। इनलीगल है? अरे क्यों इनलीगल है? पहले ही तूने लड़की पैदा करके मेरे ऊपर वजन रख दिया। अब मुझे लड़की नहीं लड़का चाहिए, समझ गई ना? पापा जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये भी तो पोती है ना आपकी। यहाँ पर बोझ कब से बनने लगी? और लड़का हो या लड़की, मुझे तो दोनों प्यारे हैं ना। मुझे दोनों बराबर प्यारे हैं। मुझे किसी एक से ज्यादा प्यार नहीं है। अरे मुझे नहीं है दोनों प्यारे, मुझे पोता चाहिए, पोता। और ये जो लड़की होती है ना, खर्चा ही करवाती हैं और कुछ नहीं करवाती है। अरे क्या है ये लड़कियां, पहले इन्हें पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, उनकी शादी करो और फिर भेज दो किसी दूसरे घर में। कमा कमा कर उनका घर भरती रहेंगी। अरे तुझे पता है ना इनकी शादी पे कितना दहेज इकट्ठा करना पड़ता है, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। हमारे पास नहीं है कोई पैसा। पापा जी आपकी ऐसी सोच है, मैं नहीं जानती थी। आप ऐसी सोच लेके समाज में रह रहे हो। आप जानते हो ना कि समाज में रहने के लिए अच्छी सोच रखना बहुत जरूरी है। लड़का हो या लड़की, भेदभाव करने वाला जमाना बहुत पहले जा चुका है। 2026 चल रहा है ये। आज आप भेदभाव कर रहे हो लड़के और लड़की में। अरे लड़का हो या लड़की या कोई भी जेंडर हो, समाज में रहने वाले हर एक जेंडर की इज्जत होनी चाहिए और बराबर का हक मिलना चाहिए। अरे जीने का हक तो सबका है ना। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? पापा जी समाज में जीने के लिए लड़का हो या लड़की, दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। जनसंख्या बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी, तभी जनसंख्या इंक्रीज होगी, तभी परिवार चलेंगे लोगों के। लेकिन पता नहीं क्यों लोग लड़के के चक्कर में, मैं नहीं जानती ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसा आप कर रहे हैं। अरे हाँ हाँ ठीक है, दोनों बातें अलग अलग है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। एक बार जाके डॉक्टर से चेक करवा लियो। पापा जी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मैं अस्पताल जा जरूर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर से नहीं पूछूंगी कि मेरे बच्चे का जेंडर क्या है, क्योंकि मुझे नहीं जानना कि मेरे बच्चे का जेंडर है क्या असल में। ये तो अब मुझे बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलेगा, और शायद आपको भी। और अगर आप मेरे बच्चे को प्यार ना भी करोगे ना, क्योंकि वो लड़की हो जाती है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे आप जैसे लोगों की सोच से इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। अरे मैंने तुझे एक बार बोल दिया ना, मुझे बस पोता चाहिए, मुझसे ज्यादा बहस मत कर। अरे यार क्या पापा, आप भी ना, आपको मालूम है ना हॉस्पिटल जा रही है, फिर भी आप बहस कर रहे हो। हॉस्पिटल से आने के बाद बात नहीं कर सकते क्या? ये पोता पोती की जिद हमारे आगे करने की जरूरत नहीं है। जो होगा देखा जाएगा, हमें सब मंजूर है। और तुम क्या खड़े होगे पापा की बात सुन रही हो? चलो ना, शाम को आगे बात करेंगे पापा से, आ जाओ। अरे ठीक है, जाओ जाओ। अगर इस बार पोता ना हो ना तो मैं भी देख लेना क्या करूंगा। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बेटा आजकल तुम्हारे पापा नजर नहीं आते। अरे पापा अब हमारे साथ नहीं रहते। नहीं रहते मतलब? अरे अंकल बात यह है ना कि मेरे पापा और मेरी बीवी में कभी बनती नहीं थी। घर में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। तो एक दिन गुस्से में आके पापा घर छोड़ के ही चले गए। अच्छा, इस बारे में तो मुझे पता नहीं। अब कहाँ रह रहा वो? मैं गया था अभी पापा के पास मिलने के लिए। पता चला कि किसी दोस्त के पास रह रहे हैं। मैंने बोला अगर इतनी परेशानी है तो वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। लेकिन तभी मेरी बहन आ गई और उसको मेरे पापा के बारे में पता चला, तो वो अपने साथ ही ले गई। अब ले गई तो ले गई, हमारा क्या जा रहा है? हमारे सर से तो टेंशन खत्म होगी ना। लेकिन बेटा ये तो गलत है ना। बाप को तो तुझे रखना चाहिए था, और तेरी बहन रख रही है। अरे ठीक है ना अंकल, पापा को देखूं या बीवी को देखूं, डेली ऑफिस से आते ही लड़ाई शुरू। अब देखो अंकल, लड़ाई झगड़ा होता नहीं है। वो बहन के घर में खुश है, मैं अपने घर में खुश हूँ। बस लड़ाई झगड़े से दूर हूँ। ठीक है बेटा, भगवान तुझे बुद्धि दे। ठीक है अंकल, आप भी अपना ध्यान रखना, ज्यादा लड़ना मत अपने बेटे से, कहीं आपको भी ना निकाल दे आपका बेटा घर से। चलता हूँ मैं। वाह, कैसा बेटा है। अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया और इसके माथे पे शिकन तक नहीं है। और एक मैं हूँ जो हर टाइम पोता पोता करता रहता हूँ। पर मुझे आज एक बात तो समझ में आ गई, औलाद बेटा हो या बेटी हो, पर औलाद अच्छी होनी चाहिए। बेटा आ गए तुम लोग। बेटा मुझे माफ कर दो। क्या हुआ पापा, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा मैंने तुम लोगों का बहुत दिल दुखाया है, ये कहकर कि मुझे पोता चाहिए पोता चाहिए। पर बेटा ये तुम्हारे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में। बेटा अब चाहे पोता हो या पोती हो, मुझे सब मंजूर है। पर तुम लोगों से एक ही बात कहूंगा, अपनी औलाद को अच्छी शिक्षा देना, उसे बहुत बड़ा बनाना। सही कहा आपने। ये पोता पोती की लड़ाई अब खत्म, बेटा हो चाहे बेटी।
हमें दोनों ही स्वीकार होना चाहिए और हमें दोनों को बराबर प्यार देना चाहिए। ये तो सब ऊपर वाले की देन है, इसमें हमारा हाथ नहीं है। हम तो यहाँ पे बेटा बेटी की लड़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे जिनकी औलाद भी नहीं है। ये भले ही बेटा हो या बेटी, पर इस बात की गारंटी है पापा, इन्हें परवरिश बहुत अच्छी दूंगा मैं। आ जाओ।